रहीम 9th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको पता है कि कल हम क्या लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस और हेड टू टेल रूल मेथड पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन का मतलब सादा उर्दू में होता है हल करना, रिजॉल्व करना, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे या फिर तकसीम करना भी कहते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि रिजोल्यूशन डे आया है, तो यानी कि जिस दिन तकसीम हुआ था हिंदुस्तान, इस तरह से, यानी कि आज़ादी का दिन। बहरहाल यहाँ पे हम फिज़िक्स में आते हैं। तो हमारे पास एक फ़ोर्स होगी, उस फोर्स को हम एक से ज़्यादा फोर्सेस में डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। तो एक फ़ोर्स को एक से ज़्यादा फोर्सेस में जो तकसीम करने का अमल है, उसको बेटा कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं? सो इसको इंग्लिश में कहते हैं द स्प्लिटिंग। स्प्लिट का मतलब होता है लैदा करना, एक फोर्स से दो फोर्सेस निकालना, एक फोर्स को तोड़ के लैदा करना, इसको आप कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। द स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस। ऐसी दो फोर्सेस में तकसीम करना जो आपस में क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, इस अमल को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देखें किस तरह से करेंगे। सपोज करें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये है आपने एक फोर्स ली हुई है, ये एफ फोर्स है एक, ठीक है जी। आपने एक एफ फोर्स ली हुई है, आप इस एक फोर्स को एक से ज़्यादा फोर्सेस में तकसीम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके हेड से एक या इसके टेल से पहले, सबसे पहले इसके टेल से एक फोर्स, एक लाइन इधर को ड्रा करेंगे जो यहाँ तक आएगी, और ये जो फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी उसको आप कह लेंगे एफ एक्स। क्या कह लेंगे? और फिर इसके हेड से यहाँ से एक फोर्स आप ड्रा करना शुरू करेंगे यहाँ तक, और जो जाके इस पहले वाली फोर्स के हेड के साथ मिलेगी। ये जो फोर्स बन रही है ये देखें वाई की डायरेक्शन में है, तो इसलिए इस फोर्स को आप नाम देते हैं एफ वाई, ठीक है जी। अब तो हमने क्या किया है, इस एक फोर्स को जो एफ फोर्स थी इन दो फोर्सेस में डिवाइड कर दिया है। दो फोर्सेस कौन कौन सी बनी है? एफ एक्स और एफ वाई बनी है। तो बहरहाल उसके बाद ये देखें तो आपकी जो एफ वाई और एफ एक्स है वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही हैं? 90 डिग्री का। इसको कहते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से, यानी कि एक फोर्स को हमने तोड़ा और उसके जो दो हिस्से बने हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बहरहाल उसके बाद इसको उसने कुछ ए बी सी का भी नाम दिया, ये ओरिजिन है, इसको ओ का नाम दिया, इसको ए का और इसको बी का, ठीक है जी। अब ज़रा हम इसको करते हैं हल। देखें भाई, ये जो हमारे पास पहले असल फोर्स थी वो थी ओ ए। किसके ऊपर आ रही थी? ओ ए। यहाँ से ओ और यहाँ पे ए, तो ओ ए इक्वल है किसके? ओ ए को हमने तोड़ा तो दो हिस्से बने, एक बना ओ बी और दूसरा बना बी ए। ओ बी जमा बी ए, ये डायरेक्शन बी से ए की तरफ जा रही है, इसलिए आपने इसको ए बी नहीं लिखना, बी ए ही लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, इसको ज़रा ये जो इनकी जो वैल्यूज़ हैं इस आपकी डायग्राम के अंदर वो भी दे दें। तो ओ ए किसके इक्वल है? ओ ए जो है वो किसके इक्वल है? एफ के। और ओ बी किसके इक्वल है? एफ एक्स के। उसके बाद बी ए किसके इक्वल है? एफ वाई के, ठीक है जी। तो यानी कि हमने एक फोर्स को तोड़ा और उससे दो फोर्सेस बनी हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो बेटा ये एक फोर्स को एक से ज़्यादा फोर्सेस में डिवाइड करना, इस अमल को आप क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब हम एक और काम करेंगे, हम देखेंगे कि एफ एक्स की क्या वैल्यू है, इसका फार्मूला क्या आएगा, और एफ वाई की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला भी हम ड्राइव करते हैं। तो उसकी तरफ जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, वो आपने पहले अच्छे से करनी है। उनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ये वैसे आपसे बड़े लेवल की बात है, लेकिन यह है कि फिर भी आप इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके लिए हमारे एक सर थे, उनका नाम था सर उबैद, फिज़िक्स पढ़ाते थे मैं 9th क्लास में। आज से काफ़ी अर्सा पहले की, आज से 100-150 साल पहले की बात है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक इंग्लिश हमें लिखवाई थी, ये याद रखने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को, ये आपने याद रखना है, इसको रट्टा लगाएं जो मर्ज़ी करे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है जी, यह आपने इंग्लिश याद करनी है। अब इसका काम क्या होगा बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं हमारे पास 3 होती हैं। एक होती है साइन थीटा, एक होती है कॉस थीटा और एक होती है टैन थीटा। ठीक है। अब रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या मुराद है बेटा, जो एक ट्राइएंगल होती है, ये है ट्राइएंगल, तो इसकी 3 चीज़ें बन रही हैं। एक ये नीचे जो हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस। और ये जो हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर, सॉरी इसको आप परपेंडिकुलर इसको आप कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ है इसको आप क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसको उर्दू में कहते हैं वतर, इसको कहते हैं अमूद और इसको कहते हैं कायदा। ठीक है, ठीक है बेटा जी। अब बेटा होता क्या है, रेशो से मुराद ये है कि अगर एक साइड को दूसरी पे तकसीम किया जाए तो उसको कहते हैं रेशो या निस्बत। ठीक है। अब जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, पहली रेशो किसके इक्वल है, देखें सम पीपल हैव, ये जो एस आ रहा है ये जाहिर करेगा साइन को, तो साइन के अंदर क्या आ रहा है, पीपल, पी से मुराद परपेंडिकुलर, समझ आ गई कि नहीं। तो ऊपर आएगा पी और बटे में क्या आएगा, बटे में उसके बाद आ रहा है हैव का मतलब होता है, यहाँ पे ले लें हाइपोटेन्यूज, तो बटे में आ जाएगा एच, समझ आ गई कि नहीं। तो उर्दू में ये कह लेंगे बेटा कि जो आपका अमूद बटा एच क्या है, दूसरा एच वतर, तो ये रेशो बनती है। ठीक है, इस तरह आप रेशो लिखेंगे। और उसके बाद कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, तो सी कॉस और बी यहाँ पे बेस और हेयर्स यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एच जाहिर कर देगा, तो ये बन गई रेशो। ठीक है। इसी तरह ये टैन थीटा की करें, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, पी यहाँ पे जाहिर कर रहा है परपेंडिकुलर को और यहाँ पे ब्रशिंग बेस को, बी से बेस। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लिख सकते हैं। ठीक है। ये अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए और एफ वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया भाई। अब अगर हम देखें तो साइन थीटा की अभी हमने वैल्यू कही है कि वो इक्वल आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ऊपर लिखा है ना अभी हमने। तो हम देखें ज़रा कि ये हमारे पास एक ट्राइएंगल ही बन रही है, ये इस तरह ट्राइएंगल ही बन रही, ये जो हमारे पास बन रहा है सारा, है कि नहीं। तो ये समझें कि ये वाली जो साइड है वो क्या बना रही है आपके पास, हाइपोटेन्यूज बना रही है, और ये वाली साइड क्या बन रही है उसके मुताबिक परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये वाली साइड आपके पास क्या बन रही है, बेस बन रही है। समझ आई कि नहीं। अब यही वैल्यूज़ अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एफ वाई है, क्या है, एफ वाई है, और उसको ए बी सी में आपने कहा है बी ए, क्या कहा है, बी ए, और उसका नाम यहाँ पे वैल्यूज़ की क्या है, एफ वाई, क्या है, एफ वाई, और एच हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज ओ ए, क्या है, और उसका यहाँ पे वैल्यूज़ की क्या है, एफ। ठीक है जी। अब ज़रा हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको बीच में ये वाली चीज़ें हटा दें और सिर्फ जो हमारी काम की चीज़ें वो लिख लें। साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ, समझ आ गई है। अब एफ इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये एफ इधर आके साइन के साथ क्या हो गया है, तो ये बन गई हमारे पास एफ वाई की वैल्यू, एफ वाई का फार्मूला। क्लियर है। तो कर लिया हमने एफ वाई का फार्मूला फाइंड। अब उसके बाद हम ज़रा जाने लगे एफ एक्स की तरफ, किसकी तरफ, एफ एक्स।
तो आप जानते हैं कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन एयर B/H, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे हमारे पास क्या है इस ट्राइंगल के अंदर, ये है fx, क्या है fx, और उसको ABC में कहा है OB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है OA। अब इनकी वैल्यूज भी लिख दें, चले यहाँ पे लिख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू OB की क्या वैल्यू है, ये है भाई O से लेके B, fx क्या वैल्यू है, और OA नीचे आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है, f है, क्या है f। तो f इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा भाई fx इज इक्वल टू f cos ऑफ थीटा, ये आंसर है आपके पास। ठीक है, तो दोनों फार्मूले हमने ड्राइव कर लिए हैं, fx का भी और fy का भी। बेटा ये आगे जाके न्यूमेरिकल्स में ये दोनों फार्मूले यूज़ होने हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें मैंने आपको एक फोर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, वो मैंने आपको सिखाया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया है, और इसके अलावा जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के फार्मूले आएंगे वो भी हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, और ये कल आपने यही काम अच्छे से तैयार करके आना है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी।